आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक चेतना और जन जागरण के कारण। 1857 की क्रांति में राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, लेकिन जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को सरलता से नहीं कुचला जा सका था। 1857 के बाद भी अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाने का हर संभव प्रयास किया। फिर भी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में भारत में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो गया। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला कारण था अंग्रेजी सरकार द्वारा संधि शर्तों की अवहेलना। सन 1817 से 1818 की संधियों में कंपनी ने राज्यों के राजाओं के वंशानुगत राज्याधिकार को स्वीकार किया था और राजाओं के साथ समानता का व्यवहार करने का भी विश्वास दिलाया था। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज इन शर्तों से मुकर गए। उन्होंने उत्तराधिकार के नियमों की अवहेलना करके अपने समर्थकों को राजगद्दी पर बैठाना आरंभ कर दिया था। दूसरा कारण था राजस्थान में युद्ध प्रिय जातियों का दमन। राजस्थान राजपूत जाति के लिए वीरों का प्रदेश माना गया है। इस प्रदेश में राजपूतों के अतिरिक्त अन्य युद्ध प्रिय जातियां जैसे भील, मीणा, मेर भी निवास करती है। अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के कारण इन्हें युद्धों में अपनी भूमिका अदा करने का कोई अवसर नहीं मिला, अतः जीवन निर्वाह के लिए ये लूटमार करने लगे। अंग्रेजों ने शांति स्थापित करने के बहाने इन जातियों का दमन करना आरंभ कर दिया था। तीसरा कारण था राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने यद्यपि संधि में राज्यों के आंतरिक मामलों में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। अगला कारण था अंग्रेजों द्वारा सैनिक संगठनों की स्थापना। अंग्रेजों ने भील, मीणा, मेर जातियों के दमन के लिए कूटनीति से काम लिया और इन जातियों को सेना में भर्ती करके इनको स्वामी भक्त बनाने की कोशिश की। 1822 में मेरों और भीलों के दमन के लिए मेरवाड़ा बटालियन स्थापित की। इसमें मेरों और भीलों को भर्ती किया गया। इसके अतिरिक्त 1841 में मेवाड़ भील कोर और 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने इस सेना का गठन अपने हितों के लिए किया, मगर इनका खर्च मेवाड़ और मारवाड़ से वसूल किया, जिससे यहाँ की जनता नाराज हो गई थी। अगला कारण था रेजिडेंटों की निरंकुशता। रेजिडेंट राजा के सलाहकार न रहकर प्रशासन में तानाशाह की भूमिका अदा करने लगे थे। प्रशासन में सुधारों के नाम पर अब वह मनमानी करने लगे थे। उन्होंने राजाओं को राज्यों का दौरा करने से रोका, फलतः राजाओं का प्रजा से संपर्क टूट गया। राज्य में दो दल निर्मित हो गए, एक नरेश समर्थकों का और दूसरा ब्रिटिश सरकार के पक्षधरों का। इन दोनों के संघर्ष ने राजनीतिक चेतना को प्रबल बनाने में सहयोग दिया था। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को निषेध कर दिया था। यद्यपि 1817 और 1818 की संधियों में अंग्रेजों ने राजपूतों के वंशानुगत राज्याधिकार को स्वीकार किया था, किंतु कुछ समय बाद वह अपने वादे से मुकर गए और छल कपट की इस नीति से जनता में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। आर्थिक शोषण भी राजनीतिक चेतना को जागृत करने का एक कारण रहा था। ब्रिटिश कंपनी ने आरंभ से ही राजस्थान के प्रति शोषण की नीति अपनाई थी। संधि में खिराज लेना आरंभ किया, लेकिन खिराज की रकम अधिक रखी गई। जैसे जयपुर राज्य की वार्षिक आय 22 लाख रुपए थी और 8 लाख रुपए वार्षिक खिराज अंग्रेजों को देना पड़ता था। इससे जनता की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई और जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। बौद्धिक क्रांति। इस समय राजस्थान के कवियों और शिक्षित लोगों ने जनता को अंग्रेजों की कूटनीति के विषय में बताया और उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव का महत्व भी समझाकर उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित
किया था। वीर रस साहित्य का निर्माण। इस समय चारण, भाट और अन्य कवियों ने अपनी ओजपूर्ण काव्य और कविताओं के माध्यम से अंग्रेज विरोधी भावनाओं का विस्तार किया। इन कवियों में बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण प्रमुख थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में वीर रसपूर्ण कविताओं को लिखकर राजपूत नरेशों की प्राचीन वीरता और बलिदान का स्मरण करा, उनमें अंग्रेजी विरोधी भावनाओं का संचरण किया था। राजस्थान का गौरवपूर्ण अतीत। सन 1857 के विप्लव में राजस्थान के नरेशों ने कंपनी का साथ दिया था, परंतु ये अपने पुरातन गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कर ये नरेश कालांतर में अंग्रेजों के विरोधी बन गए थे। दिसंबर 1884 में मेवाड़ की गद्दी पर फतेह सिंह आसीन हुए। उन्होंने सामंतवादी विचारों का परित्याग कर उदार और राष्ट्रवादी विचारों को अपनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेज रेजिडेंट को प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी नहीं दी थी। यद्यपि अंग्रेजों ने उसके पुत्र भोपाल सिंह को अपने पक्ष में कर मेवाड़ में प्रबल होते राष्ट्रवाद को शिथिल कर दिया था, लेकिन वे राजनीतिक चेतना को नियंत्रित नहीं कर सके। फलतः अलवर और भरतपुर के नरेश भी इस क्षेत्र में फतेह सिंह के अनुगामी बन गए थे। स्वामी दयानंद की भूमिका। राजस्थान में जागृति लाने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनका आंदोलन धार्मिक सामाजिक आंदोलन होने के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन भी था। इन्होंने 1865 में करौली राज्य के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की यात्रा की और स्वभाषा पर बल दिया। सन 1880 से 90 तक इन्होंने आर्य समाज की अनेक शाखाएं और शिक्षण संस्थाएं राजस्थान में स्थापित की। इनके माध्यम से राजनीतिक चेतना उग्र होती गई। संवत 1956 का भयंकर अकाल। संवत 1956 में राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और बहुत सारा अनाज निर्यात करते रहे। इन नीतियों से राजस्थान के लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं प्रबल हो गई। इसके साथ ही राजस्थान में शिक्षित युवकों को भी उनकी योग्यता के अनुसार पद नहीं दिए जा रहे थे। उच्च पदों पर अंग्रेज और उनके समर्थक आसीन थे, जिससे ये शिक्षित वर्ग जो था वो अंग्रेजों से नाराज चल रहा था। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन से देश में क्रांति की ज्वाला पुनः प्रज्वलित हो गई थी। देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र क्रांतियों का आयोजन होना आरंभ हो गया था। राजस्थान में इस क्रांति का नेतृत्व केसरी सिंह बारठ, ठाकुर गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी और दामोदर दास राठी ने किया था। राजस्थान में जन जागरण में समाचार पत्रों का भी योगदान रहा था। राजस्थान में समाचार पत्रों का केंद्र अजमेर को बनाया गया था। यहाँ से देश हितैषी, परोपकार, जग हितकारक, राजस्थान समाचार, राजस्थान टाइम्स आदि पत्र प्रकाशित होने लगे। उदयपुर से नवजीवन और जोधपुर से प्रजा सेवक पत्र आरंभ हुए और इन समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार और प्रसार किया था। क्रांतिकारी साहित्य का निर्माण। इसका श्रेय चारण और भाट कवियों को दिया जाता है। इसमें केसरी सिंह बारठ और सूर्यमल का नाम अग्रणी है। इनके अलावा क्रांतिकारी साहित्य बंगाल से राजस्थान आने लगा, जिससे जनमानस जागृत होने लगा। विभिन्न कृषक आंदोलनों ने भी राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा और जागीरदारों द्वारा किसानों पर कर लगाने से किसान तिलमिला उठे थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। फलतः किसान आंदोलन आरंभ हो गए, जो इस प्रकार थे। बिजोलिया किसान आंदोलन। कहा जाता है कि भारतीय किसानों का संगठित आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में हुआ था। यह मेवाड़ राज्य का अंग था और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के समय यहाँ के किसान 84 लागें लगी थी। 1930 में कृष्ण सिंह ने चमरी लाग दी थी। इसके बाद वहां के किसान त्रस्त हो गए और उन्होंने साधु सीतादास, फतेह चारण
और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था और यह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था, जिसमें किसान विजयी हुए थे। बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया कृषक आंदोलन से प्रभावित होकर बेगू के किसानों ने भी आंदोलन कर दिया था। शेखावाटी का जाट आंदोलन। शेखावाटी के कृषक बहुसंख्यक जाट थे। यहाँ के राजपूत जागीरदार जाट कृषकों से अनेक प्रकार के लगान और कर वसूल करते थे। सन 1920 में यहाँ के जाट संगठित हुए और सरदार हरलाल सिंह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उपरोक्त किसान आंदोलनों से भी राजस्थान में जन जागृति आई थी।